पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? वाकई मोदी जी, बताइए ना, पेट्रोल का क्या हुआ, डीजल का क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात, नसीब का क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पिछले 5 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 3 रुपए 20 पैसे। और यह महज इसकी शुरुआत है। एक आंधी आने वाली है पेट्रोल और डीजल के दामों में। और यहां सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम की बात नहीं हो रही है, यहां घरेलू गैस की दाम की बात हो रही है, यहां दूध के दाम की बात हो रही है। और जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसका सीधा असर परिवहन के जो साधन है, ट्रांसपोर्ट के जो जरिया है, उस पर पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट के जरिए से कई चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। यानी कि महंगाई में इस कदर ज्वालामुखी आने वाला है, इस कदर तूफान आने वाला है, जिसका कोई सानी नहीं। इस सब के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मगर दोस्तों, दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। जब दुनिया में हालात गंभीर हों तो देश को उसकी चुनौती का सामना करना पड़ता है। मगर मुझे इसमें मोदी सरकार की बेईमानी दिखाई देती है। और मैं आपको बताता हूं मैं शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। क्योंकि 4 महीने पहले जैसे ही चुनावों की घोषणा और चुनावों की सरगर्मी शुरू हो गई थी, तो इन्होंने पेट्रोल के दाम जो हैं वो करीब 9 से 10 रुपए कम कर दिए थे। यानी कि अगर सरकार चाहे तो वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकती है। और जैसे ही वो चुनाव जीते, 5 दिन में 4 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। जिस दिन लोगों ने वोटिंग खत्म कर दी, उसके तुरंत बाद पराग, अमूल, वर्का, इन तमाम जो एजेंसीज ने दूध के दाम बढ़ा दिए। यानी कि इंतजार सिर्फ इस बात का था कि चुनाव खत्म हो जाएं, लोग अपना वोट दे दें और उसके बाद हम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएं। इस वक्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम दरअसल हैं क्या। 3 रुपए 20 पैसे यह बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 5 दिनों में। 5 दिनों में 4 बार बढ़ोतरी। और अब आपको बताता हूं, दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल के दाम हैं 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम है 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में है 104 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। और कोलकाता में है 108 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर। यह तो हो गया पेट्रोल। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं डीजल भी कई जगहों पर 100 के आंकड़ों को छू जाएगा। दिल्ली में अगर बात करें 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में बात करें तो 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर। 94 रुपए 47 पैसे डीजल का दाम है चेन्नई में। और कोलकाता में 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बयान जारी किया है और जो आपके स्क्रीन पर है कि आने वाले दिनों में डीजल के दाम 13 रुपए 1 पैसे से 24 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। यानी कि चुनावों के नाम पर 9 रुपए कम किए और अब चुनावों के बाद 13 रुपए से 25 रुपए तक डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। उसके बाद पेट्रोल की बात करते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर से लेकर 22 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर डीजल और पेट्रोल के दाम 25 रुपए बढ़ जाएं और जिस तरह से 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं, आप कल्पना कीजिए कि अगले 1 महीने में इसी लॉजिक से चलता रहा तो दाम कितने बढ़ जाएंगे। और दिक्कत यह है दोस्तों, एक बहुत गंभीर समस्या है और उस गंभीर समस्या का कैसे समाधान होना चाहिए, मोदी सरकार को बिल्कुल भी नहीं पता। मैं अब आपको बतलाने वाला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की रैली में 2015 में अपनी नसीब की दुहाई देते हुए उस वक्त क्या कहा था। आज वो अपने इस भाषण को भूल गए शायद। सुनिए। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए?
ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? बात ये नहीं है दोस्तों, कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी का जन्मदिन था। यह है 2014 से पहले की तस्वीर। देखिए साहब, सिलेंडर लेकर बैठी हुई हैं। एक सिंड्रेला थी और एक सिलेंडरेला हैं। आज इनके मुंह से महंगाई, औरतों पर हो रहे अत्याचार, इसकी आवाज आप कभी नहीं सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे दोस्तों, तो कैसी कैसी बातें किया करते थे। डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इस वक्त आग लगी हुई है, 2014 से पहले इस कदर आग नहीं लगी थी। और आप याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले कैसे कहा था, पेट्रोल का क्या हुआ, डीजल का क्या हुआ? सुनिए देश की जनता को उन्होंने क्या कहा था। फिर भी कह रहे थे कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? दोस्तों, सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूक्रेन और रशिया में जो संघर्ष चल रहा है, जिस पर जाहिर सी बात है मोदी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, उसके चलते कच्चे तेल के दाम जो हैं, क्रूड ऑयल इंटरनेशनली लगातार बढ़ रहा है। मगर सबसे बड़ी विडंबना ये, जब क्रूड ऑयल के दाम इसके आधे थे, वो दाम जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उसका फायदा भी मोदी सरकार ने कभी जनता तक नहीं पहुंचाया। और पहुंचाएंगे भी क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब जनता को हिंदू मुस्लिम, तबलीगी जमात, हिजाब, इन तमाम मुद्दों में भटका कर रखा जा सकता है, जब जनता को यह आभास कराया जा सकता है कि हिंदू खतरे में है, तो भाई पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई, इन तमाम चीज़ों के कोई मायने नहीं रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम है $121 प्रति बैरल, $121 प्रति बैरल। और जब इसके दाम $60 प्रति बैरल थे, उस वक्त फायदा जो है मोदी सरकार ने देश की जनता को नहीं पहुंचाया था। और आप जानते हैं, पिछले 4 महीनों में इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए चुनावों को देखते हुए, उसके चलते ऑयल कंपनीज को कितना नुकसान हुआ है, इस आंकड़े को देखिए, 19,000 करोड़ रुपए। अब ये जो 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो अगले 1 महीने में उसकी भरपाई तो की जाएगी ना, मगर वो जो भरपाई की जाएगी उसकी सीधी मार देश की जनता को पड़ने वाली है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं मूडीज इन्वेस्टर्स इसमें क्या कहता है, अंग्रेजी में है और फिर मैं उसका तर्जुमा करता हूं। Moody's Investor Services on Thursday stated that state-owned fuel retailers Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation यानी कि BPCL and Hindustan Petroleum Corporation Limited together lost around $2.25 billion US। हिंदी में करीब 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि इस दौरान सरकार क्या कर रही थी, इस दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर रोक लगा रखी थी। दिक्कत क्या है दोस्तों, मुद्दा सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाई चूंकि इंटरनेशनली इतना क्राइसिस चल रहा है उसी का यह नतीजा है, नहीं। मुद्दा यहां पर यह है कि जो देश की आर्थिक समस्याएं हैं उसका कोई समाधान नहीं है सरकार के सामने, कोई समाधान नहीं है। निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में खड़े होकर कश्मीर फाइल्स की बात करती हैं। यह सरकार का अंदाज़े बयां है, क्योंकि जब समस्याएं आपके सामने हो तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपको कुछ मुद्दे चाहिए,
और वो मुद्दा क्या है? कश्मीर फाइल्स। फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। जब डायरेक्टर से पूछा जाता है कि आप इसमें से कश्मीरी पंडितों को कुछ देंगे, तो कहते हैं नहीं 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 साहब, आप ही को लग रहा है कमाई हो रही, कमाई कुछ नहीं हो रही है। मैं विवेक अग्निहोत्री से पूछना चाहता हूं, भैया 15 करोड़ की फिल्म अगर 200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, तो वो पैसा कहां जाएगा? वो या तो आपकी जेब में जाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कथित तौर पर ये पार्टी फंड में चला जाएगा। मजाक कर रहा हूं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। जनता की समस्याओं का समाधान अगर सरकार न कर पाए, तो हम उसको उसकी नाकामी के तौर पर देखते हैं। मगर जब जनता की समस्याओं का समाधान इसलिए ना किया जाए क्योंकि उसमें आपकी सोच में एक किस्म की बेईमानी हो, उसमें मुझे प्रॉब्लम है। मुद्दों को भटकाना, जैसे ही महंगाई की एक आंधी आती है, ये लोग कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ले आते हैं जिससे चर्चा जो है पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है, चर्चा पूरी तरह से डाइग्रेस हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, और जनता को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जनता को मजा आता है ना ये तमाम चीजें उनको दिखाई जाती हैं जब। खैर, बाद में यही जनता मेरे मंच पर आके कमेंट सेक्शन में रोती है कि अभिसार जी महंगाई पर कुछ कीजिए, बेरोजगारी पर कुछ कीजिए। मैं तो उठाता हूं और मैं उठाता रहूंगा, मगर आप में से एक धड़ा है, जब मैं मुद्दे उठाता हूं तो मेरी नियत पर शक किया जाता है। मुझसे किया जाता है, कहा जाता है कि आप बीजेपी से इतनी चिढ़ क्यों खाते हैं। मुझे बीजेपी से कोई चिढ़ नहीं है दोस्तों। बीजेपी सत्ता में है, उससे सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको प्रधानमंत्री के बयान सुना चुका हूं जो उन्होंने 2013-2015 में कहे थे। मैं सिर्फ उनके वो बयान याद दिला रहा हूं, उसमें मेरी क्या गलती है बताइए? बयान तो प्रधानमंत्री ने दिया था ना। अब अगर मैं प्रधानमंत्री को याद दिला रहा हूं कि आपने पेट्रोल और डीजल के दाम पर क्या कहा था, तो उसमें भी मेरी गलती हो गई। और देखिए, अगर आपको अब भी दिक्कत है कि मैं जनता के मुद्दे, जनता की समस्या उठा रहा हूं, तो मेरा आपको मशवरा है, रुई होती है ना, वो कान में लगा लीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कई लोग मुझे देखे बगैर नहीं रह सकते। आपको देखना भी है, आलोचना भी करना है, अब शब्द भी कहने। मैं तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाला हूं, मैं लगातार बोलते रहूंगा। मैं एक कार्यक्रम करता हूं बेबाक, अपना अंदाज़े बयां भी वही है, क्योंकि मैं जनता के लिए बोलता हूं। नमस्कार।